आज हम एक ऐसे खास स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले 18 सालों से खामोश था, लेकिन अब कुछ समय से वो अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बेहद कम वक्त में स्टॉक को लेकर न सिर्फ रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है, बल्कि एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस पर मेहरबान हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। आज हम इस स्टॉक के हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये स्टॉक नया ट्रेंड सेटर बन सकता है, क्या ये नया मल्टी बैगर बनकर उभरेगा, इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय। आइए समझते हैं और करते हैं इसका 360 डिग्री विश्लेषण। सबसे पहले स्टॉक की जुड़ी जनरल नॉलेज को थोड़ा बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इस बैंक में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो करीब 63% है, जो कि राज्य सरकार की है। इस लिहाज से ये जो बैंक है वो सरकारी कहलाएगा। मार्च 2022 क्वार्टर में प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस बैंक में करीब 70% से ज़्यादा थी, जो कि अब घटकर 63.41% हो गई है। इसी तरह मार्च 2022 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी जो थी वो करीब 0.21% थी, जो कि अब मार्च 2023 में बढ़कर 0.92% हो गई है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी स्टॉक को लेकर प्यार बड़ा ही है। मार्च 2022 में क्वार्टर में बात की जाए मार्च 2022 क्वार्टर की, तो इसमें एफपीआई की जो होल्डिंग थी वो महज 0.71% थी, जो कि अब बढ़कर 2.24% हो गई है, यानी कि कई गुना बढ़ गई है। वहीं रिटेल निवेशकों की बात की जाए तो वहाँ पे भी हिस्सेदारी अगर मैं आपको बताऊं तो 22.04% से बढ़कर 23.13% हो गई है। एचएनआई की बात करें तो उन्होंने भी जो अपना निवेश है उसमें डबल कर दिया है। 1.77% से बढ़कर ये जो होल्डिंग है वो 3.07% हो गई है। लेकिन हाँ, यहाँ एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को घटा है। पिछले साल मार्च क्वार्टर में एलआईसी की जो होल्डिंग थी वो 1.53% थी, जो अब घटकर 1.4% रह गई है। आपने शानदार डाटा के जरिए समझा कि पिछले एक साल में एफपीआई से लेकर म्यूचुअल फंड्स, रिटेल निवेशकों से लेकर एचएनआई तक इस शेयर पर बुलिश हैं। ऐसे में सवाल उठता है क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाकर इस बैंक और स्टॉक से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी बटोर लेते हैं, जिससे आपको और बेहतर पिक्चर क्लियर होगी। पिछले 18 साल में इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR को देखें तो बैंक का मुनाफा हर साल 11% के हिसाब से बढ़ा है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई की बात करें तो ये CAGR के हिसाब से भी इसमें करीब 14% की तेजी आई है। वहीं स्टॉक की चाल पर गौर करें तो आप पाएंगे कि साल 2010 का लेवल जो था उस वक्त आज भी वही उसी दौर का उसी तरीके से ये ट्रेड उसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह अगर हम लोग समझ लेते हैं क्यों। जम्मू कश्मीर बैंक का सबसे बड़ा जो इशू और चैलेंज है कि वो ज्यादातर अपना पूरा बिजनेस जम्मू में ही काम करते। ये कश्मीर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। इनका ज्यादातर बिजनेस वहां से जनरेट होता है। हालांकि अभी उन्होंने कोशिश की है कि स्टेट के बाहर भी वो ब्रांचेस खोले। तो पहले का जो दौर था वहां पे ज्यादातर बिजनेस जम्मू कश्मीर से बैंक से ही आता था। और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में काफी हद तक जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे वो काफी लिमिटेड थे। वहां पे काफी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थे, तो उसलिए ग्रोथ नंबर उस समय का कंपेयर करना ठीक बात नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती उनको ये थी कि स्टेट में काफी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बट पिछले 5-6 सालों से अभी डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट इसका बेनिफिट इनको अभी FY23 के नंबर्स में देखने को मिला है। तो एक दुविधा तो हल हो गई, जो कि जिस पर क्लैरिटी दी प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर ने। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हालात बदल चुके हैं, स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और इसका कंपैरिजन 2010 के लेवल से नहीं होना चाहिए, यानी कि इस स्टॉक को लेकर एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। अब इसके दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब इस स्टॉक की जो हम लोग चाल देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कि क्या रहा। तो पिछले 5 सालों में अगर आप इस स्टॉक की चाल देखते हैं तो करीब आपको एज ए निवेशक के तौर पर 4% का रिटर्न मिला है। लेकिन कुछ वक्त पहले यानी कि 1-2 सालों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक है इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। पिछले 1 साल के आंकड़े को देखें तो ये जो शेयर है करीब 83% भागा है, उछला है। वहीं 6 महीने की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने करीब 37% का उछाल शेयर में दर्ज करवाया है। वहीं अगर 1 महीने की बात करें तो इस स्टॉक ने करीब 11.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इसके रिजल्ट्स की बात भी कर लेते हैं। इसके रिजल्ट्स को देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में इसका जो प्रॉफिट है अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो कि करीब 1197 करोड़ है। वहीं पिछले 10 सालों की बात करें, 10 सालों में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो कि करीब मैं आपको बताऊं 15.39% है। वहीं एनपीए की बात करें तो ये भी पिछले 8 सालों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया, जो कि करीब 6.04% है, जबकि पिछले साल ये 8.67% था। यानी इस लिहाज से भी ये अच्छी खबर है यहाँ पर स्टॉक से जुड़ी।
वहीं बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बलदेव प्रकाश का साफ तौर पे कहना है कि हमने उम्मीद से बेहतर नंबर दिए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे भारत में लोन बुक में 20% की तेजी आई है और हम लगातार अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को बदल रहे हैं और रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब एफपीआई से लेकर म्यूचुअल फंड, रिटेल निवेशकों जो निवेशक है इसमें अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में शेयर में तेजी देखी जा सकती है? अगर इसका जवाब हाँ है तो कितनी? तो स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और आने वाले दिनों में इसमें करीब 20 से 25% की तेजी देखी जा सकती है। ये कहना है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गौरक्षकर का। तेजी इस स्टॉक में जरूर आ सकती है क्योंकि काफी समय के बाद बैंक बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स दिखा रही है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि FY23 में रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, एसेट क्वालिटी भी बहुत कम हो चुकी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी करीबन 4% हो चुके हैं, डिसबर्समेंट ग्रोथ भी डबल डिजिट में हुआ है और बैंक अभी काफी पॉजिटिवली देख रही है कि जो टेलविंड्स है स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। तो डेफिनेटली जो निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं उन्होंने ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड देखने के बाद एंट्री की है और अभी भी लग रहा है कि अगले 12-18 महीने की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है। तो ग्रोथ मोमेंटम FY24 के लिए भी डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगा। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्राइस पे ये स्टॉक चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी प्राइस टू बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 20-25% की अपसाइड पॉसिबल है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर यहाँ पे कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करे। अब ऐसे में आखिरी सवाल उठता है कि अगर क्या ये जो बैंक है इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं क्या ये उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या फिर किन बैंकों के साथ इसका कंपेयर किया जा सकता है? सुनिए क्या है जवाब। बैंक्स का जो परफॉर्मेंस आया है, मेरे ख्याल से अगर आप इस बैंक को कंपेयर करें तो ये एक छोटी बैंक है जो आप फेडरल बैंक या टिपिकली IDFC फर्स्ट बैंक से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू फेडरल बैंक, JNK बैंक ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। बहुत एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे भी नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं। एडवांसेस ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, क्लोज कंपैरिजन विल बी ऑन द स्मॉलर बैंक्स लाइक से फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, उसके बाद साउथ इंडियन बैंक। तो अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। तो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक नई उड़ान भर सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का शेयर अपने नए टारगेट पर कब और कितने वक्त में पहुंचता है। इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी और दे दें, डिस्क्लेमर दे दें कि हमारी ओर से आपको किसी भी शेयर में खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। जब भी आपको कहीं पर भी निवेश करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़े हर एक कंटेंट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।